हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीक हमारा एनालिसिस क्या था इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट को लेके। तो हम कैसे रिएक्ट किया मार्केट ने। लास्ट टाइम जैसे हमने एक एनालिसिस किया था स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए कि ये मार्केट इंडियन मार्केट यूजली साइडवे रहेगा, लेकिन मार्केट इस बार भी साइडवे से नहीं, साइडवे से बुलिश की तरफ चला गया। बुलिश किया था, स्पेशली निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश हुआ था एज कम्पेयर बैंक निफ्टी के मुकाबले। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक का जो वीकली टाइम फ्रेम का है कितना बुलिश कैंडल हुआ है। लेकिन अगेन हम एक बात लगातार करेंगे, जब तक इस रेंज के बीच में जो हम ड्रा किए लाइन, ये लाइन के बीच में अगर जब मार्केट रहता था तो वी आर नॉट इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बिरिश। ये मूव बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव था कि आप देखेंगे 1 वीक कंटिन्यूसली फॉल, कंटिन्यूस फॉल, देन वी हैव द 2 वीक कंटिन्यूस राइज। इलेक्शन का टाइम है, पीक वॉलेटिलिटी एट द पीक पे है, तो बेटर टू अवॉइड न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू पोजीशन। स्टिल वी हैव द क्लियर डेटा कि मार्केट में क्या होने वाला फ्यूचर में। मार्केट रेक्ट कैसे करेगा, किस गवर्नमेंट को रेक्ट करेगा, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नेक्स्ट मूव करने से पहले कि हम बता दें कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेटा तो नहीं है। तो सो फॉर द नेक्स्ट वीक अगेन द सेम 2 वीक्स पहले जब एक बार मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल दिखा था, वैसे ही इस वीक में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट और डेटा नहीं, अनटिल अनलेस देर इज ओनली 2 डेटा। एक यूएस से डेटा है जो थर्सडे को इवनिंग में 6 PM पे जीडीपी डेटा है, और फ्राइडे को इंडियन मार्केट क्लोजिंग के बाद से 5:30 PM पे इंडियन मार्केट जीडीपी डेटा। उसके बाद फर्स्ट को लास्ट फेज है इलेक्शन का, और फोर्थ को ट्यूसडे होगा उस दिन। सो फर्स्ट वीक ऑफ द जून विल बी हाईली वोलेटाइल फॉर द इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट भी है, न्यूज़ भी है जो होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट को लास्ट फेज है, फर्स्ट की नाइट को एग्जिट पोल आएगा, उसके साथ फोर्थ को रिजल्ट आएगा, तो मार्केट विल रेक्ट अकॉर्डिंग टू। और बहुत से लोग हमारी तरह जैसे लोग अभी कुछ टाइम होल्ड रखे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो देख रहे हैं कि मार्केट रेक्ट कैसे करते उसके बाद ये एंटर करेंगे। सो दिस विल बी बेटर थिंग, एज जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 5 6 5 6 ईयर्स का मार्केट के, कि इस टाइम वेट कर सकते हैं, जस्ट 1 वीक से कुछ नहीं जाने वाला। ऐसा कोई रिटर्न जनरेट ऐसा कुछ नहीं मिस करने वाला, हैव टू वेट द अपॉर्चुनिटी। तो सो फिर बात करते हैं निफ्टी की इस वीक के लिए। तो निफ्टी अगेन हमारा जब तक ये लेवल ब्रेक नीचे 21,000, जो 21,000 22,000 के अराउंड, या 21,900 800 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड जब तक 23,100 200 का लेवल ब्रेक और सस्टेन नहीं होता है, तो टिल देन इट इज साइडवे। और इसके ऊपर अगर ब्रेक होता तो हम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएंगे, और इसके नीचे रहता तो हम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएंगे। सो इन बिटवीन इस चैनल के बीच में स्ट्रैप है भी निफ्टी। सो फॉर मी निफ्टी विल बी साइडवे फॉर द नेक्स्ट वीक। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ये बात हम डेली टाइम फ्रेम करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं जितना निफ्टी स्ट्रांग था लास्ट 2 वीक्स में। सो फ्रॉम दिस हम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश पैटर्न एज कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है। सो एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी में बुलिश टू साइड में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि इसमें अभी ऐसा कुछ नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है, या ऐसा भी कुछ नहीं कि परफॉर्मिंग, क्योंकि लास्ट वीक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी नहीं था। सो एक्सपेक्टिंग दिस वीक निफ्टी परफॉर्म इतना अच्छा नहीं करा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट वेरी कॉशियस कि निफ्टी का अगर लेवल ब्रेक होता है, कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट दिस लेवल 23,100 से लेकर 200 लेवल सस्टेन होता, ब्रेकआउट होता, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव एटलीस्ट फ्यू टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। सो दिस इज निफ्टी और बैंक निफ्टी। और एक ये हमारा है हमारा गिफ्ट निफ्टी है। तो ये फ्यूचर ट्रेड होता है, तो ये भी एक रेंज से बाहर आने के आसपास है, तो जो जा रहा है। सो आई एम स्टिल साइडवे टिल ये ब्रेक नहीं हो 23,200 200 को ब्रेक नहीं होता। सो हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की। वर्ल्ड मार्केट हम वीकली टाइम फ्रेम ले जाते हैं, तो बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की, डाउ जोन्स की। जैसे कि लास्ट वीक हमने एक डाउ जोन्स के बारे में एनालिसिस किया था कि यहाँ हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस हैं, आरएसएल लो है बट प्राइस विल सेम। सो इफ नेगेटिव डाइवर्जेंस विल एक्ट, तो यहाँ से एक रिएक्शन मिलेगा। यहाँ मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि हमने एनालिसिस किया था। 4 to 5 वीक्स कंटिन्यूसली राइज, देन फॉलोड विद बेरिश एनगल्फिंग कैंडल विद नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, अगर इसने इसको रिस्पेक्ट कंटिन्यू कर दे, फॉलो थ्रू मिला, तो वी कैन एक्सपेक्ट एक अच्छा फॉल दिख सकता है, स्पेसिफिकली क्योंकि डाउ जोन्स की मार्केट हो गई, यूएस की डाउ जोन्स हो गया, चाइना का मार्केट हो गया, और हांगकांग का मार्केट एक बेरिश पैटर्न लास्ट वीक में दिखा है। तो सो इट विल, इफ इट विल सस्टेन, तो ये वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो सो फॉर दिस मी डाउ जोन्स विल बेरिश द साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। और दोबारा बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक में एक देखेंगे कि लास्ट वीक डेटा एनवीडिया का डेटा था, उसके बाद एक थोड़ा सा बुलिश मूव मिला, लेकिन फॉर मी अगेन एक नेगेटिव डब्ल्यूसी लगा हुआ है, आरएसआई का लोअर एंड लोअर है, एंड द प्राइस विल हायर एंड हायर है।
नेगेटिव डिफरेंस अभी भी है, अगर इसने रिस्पेक्ट किया तो यहाँ से एक बेरिश पैटर्न हमें दिख सकता है नेक्स्ट वीक। फॉर मी नेस्डेक विल साइडवे और माइल्ड बेरिशनेस इन नेक्स्ट वीक अंटिल जब कंफर्मेशन हमें मिले। वी हैव टू रेडी फॉर बोथ साइड, हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी से, ये नहीं कि जस्ट एक पॉइंट के लिए। और यूरोपियन मार्केट देखें तो फॉर मी साइड वे आर माइल्ड बेरिश, जापानीज मार्केट एक साइड वे रेंज में है। हांगकांग की मार्केट वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट विद कंटिन्यूसली 3 to 4 वीक्स का प्राइस, देन लास्ट वीक एक बेरिश पैटर्न, बेरिश गल्फिंग कैंडल बना। सो इफ फॉलो थ्रू मिला तो हमें एक थोड़ा माइल्ड वीकनेस और दिख सकती है जापानीज मार्केट, हांगकांग के मार्केट में। तो अब हम बात करें डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स फॉर मी नेक्स्ट वीक नीचे ट्रेंड लाइन है, अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है तो इसके अगर कंटिन्यू रहता है तो माइल्ड साइडवेज से एक माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है नैस्डैक में, एंड डाउ डॉलर इंडेक्स में साइडवेज टू माइल्ड बुलिशनेस दिख सकती है। गोल्ड में बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोल्ड में एक हमारे पास यहाँ अगर आप बात करेंगे तो प्राइस हायर एंड हायर है, आर एस एल लोअर एंड लोअर है। सो फॉर मी अगेन नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लॉट होता है तो हमें ड्रॉ भी कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाने के लिए आपके लिए। तो दिस हम यहाँ से बात करते हैं, दिस बस हम यहाँ से बात करते हैं दिस। एक मिनट बात कर लेते हैं कि ये कैसे नेगेटिव में बदतर लगती हैं। तो अब यहाँ देखेंगे अगर विक्स को ही जोड़ लेते हैं तो विक्स टू विक्स दिस वाज, ये देख रहे हैं आप आर एस हमारा हायर एंड हायर जा रहा है, ये प्राइस हायर एंड हायर जा रहा है, और हमारा जो आर एस हमारा लोअर एंड लोअर जा रहा है। सो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ, यहाँ क्लियरली एक, यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि 5 to 6 बार से ये प्राइस हायर एंड हायर और आर एस एल लोअर एंड लोअर, तो यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस बन चुका है, और यहाँ से इनकल्फिंग कैंडल भी, तो ये अगेन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो आई कैन एक्सपेक्टिंग कि इस टाइम अगर ये ड्रॉ डाउन होता तो यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,000 23,000, तो आ ही चुका है, 22,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आता तो एक दोबारा से एक मोमेंटम मिलता है इसको परचेज कर बाई करने का। सो फॉर मी गोल्ड विल बी दिस बेरिश साइड वे फॉर द नेक्स्ट वीक। और बात करते हैं सिल्वर की, तो फॉर मी सिल्वर साइडवेज फॉर द नेक्स्ट वीक। और बात करते हैं ऑयल की, तो फॉर में ऑयल विल दिस साइड वे और माइल्ड वेरिएशंस ऑयल दिख सकती है। और स्पेसिफिकली बात करते हैं हम इसकी नेचुरल गैसेस की, नेचुरल गैसेस काफी देर से एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड तो देख एक साइड वे के बुलिश मूव दिखा जो कंसेक्यूटिव 3 to 4 बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, लेकिन आज बाद में इसने लास्ट वीक करेक्शन किया है। सो आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कि एक अगर इसको कंटिन्यूशन मिलता है तो एक बेरिश पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है। और फॉर इसकी वजह से नेक्स्ट वीक के लिए मैं नेचुरल गैसेस को साइड वे से बेरिश रख सकता हूँ अंटिल अनलेस अगर पॉजिटिव मोमेंटम दोबारा स्टार्ट हो जाए, एक पॉसिबिलिटी पॉजिटिव मोमेंटम की, लेकिन फॉलो थ्रू कंटिन्यू रहता है तो बेरिशनेस दिख सकती है। दिस कैन गो अप टू दिस लेवल, एटलीस्ट इस लेवल तक आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी 2.3 2.4 डॉलर्स का आने की प्रोबेबिलिटी है। आई कैन एक्सपेक्ट कि ये भी एक लेवल हो सकता है, दिस लेवल अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं। सो अगेन आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ तक एक मोमेंटम दिख सकता है, थोड़ा और बेरिशनेस दिख सकता है। बिटकॉइन फॉर्म में साइड वे काफी देर से साइड वे, तो साइड वे ही है बिटकॉइन। सो नेक्स्ट वीक विल बी द मोर एंड लेस इतना ज़्यादा वोलेटाइल वीक भी होने वाला इंडियन मार्केट, लेकिन उससे नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, स्पेसिफिकली आफ्टर 4 जब रिजल्ट का एक जनरल इलेक्शन का रिजल्ट इंडियन मार्केट के लिए इम्पेक्ट करेगा। मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है कि मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे कोई भी गवर्नमेंट आएगी, मेजोरिटी आएगी, आई कांट से कि मार्केट ये आएगी वो आएगी, बट दिस इज पॉसिबिलिटी जो भी आएगी मेजोरिटी में ही आने वाली गवर्नमेंट जो भी आ जाए। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट ग्रोथ नहीं करता है, बट कंट्री शुड हैव द स्ट्रांग गवर्नमेंट सो दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो विद दिस ग्रोथ इम्पैक्ट करती है, डिसीजन प्रॉपर हो गवर्नमेंट के लिए, और उसके पब्लिक का ही बेटरमेंट होती है, पब्लिक जनरल पब्लिक की, सभी पब्लिक की, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, इंक्लूडिंग वर्किंग, इंक्लूडिंग लेबर, एवरीथिंग will be protected by the good politician or the good leader at the center or strong leader at the center. So I hope आप सभी ने वोटिंग किया होगा, कर रहे होंगे, and the next last phase will be on the first, and the first evening we have the exit pool data, then fourth को हमारी सरकार कौन सी बनती क्या रहता है। सो ऑल स्पेकुलेशन विल एंड। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मोर एंड मोर फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो मार्केट के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं। और मुझे
कमेंट कीजिए कि बेसिक वीडियोस अगर चाहिए तो, या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो चाहिए तो क्या मैं वो उसको भी आपके आगे रख सकता हूँ। वैल्यू क्या इन्वेस्टमेंट की, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है, ये सभी कुछ चीज़ें, और टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, टैक्सेशंस क्या है, कैसे किया जाता है। Please let me know in my comment so then I put on that video also. Till then, enjoy your trading and the investment journey. Catch you on the next week with new market weekly update. Till then, tata, bye bye, take care, Jai Hind.